आधार कार्ड से गड़बड़ी, ऑटो चालक नौकर के नाम से बनाई फर्जी कंपनियां। आधार कार्ड से गड़बड़ी, ऑटो चालक नौकर के नाम से बनाई फर्जी कंपनियां। 96 कैंसिल, 92 का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड। कट 96 कैंसिल, 52 का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड। प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विभाग ने जीएसटी चोरी की आशंका में 4909 फर्म को जांच के दायरे में लिया गया था। जांच में कई कंपनियां फर्जी निकली हैं। इन्हें ऑटो ड्राइवर नौकरी या अनपढ़ लोगों के नाम से रजिस्टर्ड कराया गया था। इसके लिए उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया। इस कार्ड में एक नेटवर्क सक्रिय है जिसमें शामिल लोग फर्जी जीएसटी पंजीयन लेने के लिए आधार सेवा केंद्रों पर जाकर ऐसे लोगों के आधार कार्ड की कॉपी हासिल करते हैं जो अनपढ़ हों और फोन के मैसेज पर गौर नहीं करते। फिर इन लोगों को झांसे में लेकर उनके मोबाइल नंबर बदलवाने के बहाने आधार सेवा केंद्रों पर आवेदन दिलवाया जाता है और उनके अंगूठे के निशान लेकर आधार कार्ड से जुड़ा नंबर बदलवा लिया जाता है। इस तरह उस शख्स के आधार कार्ड को जीएसटी पंजीयन के आवेदन में शामिल कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, फर्जी जीएसटी पंजीयन के लिए लगाए गए बिजली बिल और किरायानामा भी फर्जी पाए गए। किसी परिचित की आईडी पर भी फर्जी जीएसटी पंजीयन। इसी प्रकार कुछ मामलों में फर्जी जीएसटी पंजीयन किसी परिचित की आईडी पर भी बनाई जाती हैं और कुछ निश्चित भुगतान समय समय पर उक्त व्यक्ति को किया जाता है। वहीं आवेदन में लगे फोटो और आधार कार्ड के फोटो को देखकर आधार कार्ड पर दर्ज पते को देखते हुए भी कई मामलों में स्थिति स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के तौर पर 10 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी के डायरेक्टर की तस्वीर में किसी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का आधार कार्ड होना, पते के स्थान पर सिर्फ शहर का नाम लिखा होना आदि। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम क्यों नहीं पकड़ पाता खामी? दरअसल जीएसटी पंजीयन के आवेदन के लिए व्यवसायी को अपना आधार कार्ड, फोटो, किरायानामा, फोन, ईमेल आईडी देनी होती है। आवेदन में दर्ज नाम और आधार नंबर को आधार कार्ड में दर्ज नाम से मिलाया जाता है। अन्य किसी जानकारी को सत्यापित करने का कोई साधन नहीं है। अधिकारी अपने स्तर पर संपत्ति कर से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं, लेकिन अन्य दस्तावेज कई बार फर्जी मिलते हैं। व्यवसाय इंदौर का रोटरी सागर की। केस नंबर 1। इंदौर के एक व्यवसायी ने इंदौर में व्यापार करने के लिए किराए पर ली हुई जगह का किरायानामा सागर के किसी नोटरी अधिकारी द्वारा नोटराइज करवाया था। उक्त स्थान का वेरिफिकेशन करने पर पता चला कि ना तो किराएदार ने कभी उस मकान मालिक से बात की और ना ही कभी वहां से व्यापार संचालित किया। ऐसे ही केस नंबर 2 देखें तो दिल्ली के एक ही नोटरी से 10 रेंट एग्रीमेंट। विभाग को 10 पंजीयन ऐसे भी मिले जिसमें लगाया गया किरायानामा दिल्ली से नोटराइज हुआ था। ये सभी फर्म अलग अलग शहरों से संचालित हो रही थी, लेकिन सभी में एक ही नोटरी के हस्ताक्षर थे। रेंट एग्रीमेंट में एक जैसे गवाह के तौर पर एक जैसी लिखावट भी मिली, जिसके आधार पर पंजीयन निरस्ती शुरू कर दी गई। केस नंबर 3। करोड़ों फर्म के मालिक ऑटो ड्राइवर। जांच में पहचान चोरी करने का भी मामला आया, जिसमें एक गरीब दिखने वाला व्यक्ति की तस्वीर ऐसी कंपनी के मालिक के रूप में लगाई गई थी जिसका टर्नओवर 10 करोड़ का था। विभाग की जांच में पता चला कि वो ऑटो चालक था और उसकी जानकारी के बिना उसके आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया था। 1571 संदिग्ध 144 कंपनियों की 15 करोड़ की इनपुट क्रेडिट ब्लॉक। विभाग ने 1571 संदिग्ध जीएसटी पंजीयन चिन्हित किए थे, जिसमें से 1418 का वेरिफिकेशन किया गया। इनमें से 234 जीएसटी पंजीयन मौके पर नहीं मिले। 52 के जीएसटी पंजीयन सस्पेंड किए गए। वहीं 96 के कैंसिल किए।